सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्र सेविका समिति का पथ संचालन कार्यक्रम, शामिल हुई 4 जिलों की राष्ट्र सेविका। विश्व स्तरीय स्टेडियम बनने जा रहा है सिगरा स्टेडियम, लेकिन बंदरों के उत्पात से खिलाड़ी और मॉर्निंग वॉकर हैं परेशान। काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में आयोजित हुआ ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला। 9 दिवसीय नवान पारायण एवं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के पूर्व निकली भव्य कलश यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। राज्य महिला आयोग की सदस्य रामसखी कठेरिया गरीब, पिछड़ा व असहाय महिलाओं की समस्या की सुनवाई करने सर्किट हाउस पहुंची। बुधवार को सर्किट हाउस में महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों की सुनवाई करने पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य रामसखी कठेरिया ने बताया कि गरीब, पिछड़ा व असहाय महिलाओं से संबंधित मामलों की त्वरित कार्रवाई के लिए सुनवाई की गई। सभी मामलों के संबंधित अधिकारियों को जन सुनवाई के दौरान बुलाया गया था ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके और पीड़िताओं को जल्द से जल्द राहत मिले। वहीं ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का आज भी थाने पर जाने में असमर्थता के चलते उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। श्रीमती कठेरिया ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, हर क्षेत्र में उच्च स्थान पदों पर आसीन हैं। ऐसे में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इन समस्याओं का भी निस्तारण किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। आज जन सुनवाई में मेरे पास ये 14 केस आए हुए हैं उत्पीड़न के, और उन केसों में हर विभाग के अधिकारी आए और उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि अब की जन सुनवाई हो तो जिनमें से केस दोबारा नहीं आना चाहिए, उनके समाधान उनके होने चाहिए। महिलाओं के जो महिलाएं अपनी समस्या लेके आई हैं, अच्छी संख्या में हमारी महिला अधिकारी बैठी हुई हैं, अधिकारी बैठे हैं। कोशिश पूरी ये है कि उनका समाधान करा दिया जाएगा। आज अब तक कितने मामले आए? 14 मामले आए। कितने का समाधान पूरे का होगा। आपको अब की बार जब आप आएंगे, हो सकता है मैं ना आऊँ, दूसरी मैडम आवे, अर्चना मैडम आ रही हैं। कुछ लंबित मामले भी आए थे आपके पास? कोई लंबित मामले नहीं आए, मामले नए आए हमारे पास। कोई पेंडिंग वाले मामले हमारे पास नहीं आए, नए मामले आए और नए मामलों का मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको यहाँ के अधिकारियों के द्वारा का उनका समाधान पूरा हुआ। इस दौरान वहां उपस्थित जिला प्रवेशन अधिकारी ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि गरीब, असहाय और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए ज़रूरत पड़ने पर निःशुल्क मुकदमा भी सरकार की तरफ से लड़ने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व से ही इसके लिए कार्य कर रहा है और जिला विधिक सेवा इस जन सुनवाई के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो माननीय सदस्य सचिव होते हैं, मैडम भी यहाँ उसके उपस्थित थी उस मध्य में, और ऐसे जो भी शिकायती पत्र जो आए जिसमें ये आवश्यकता महसूस की गई या फिर महिला ने अगर ऐसा कुछ अपनी आवश्यकता बताई तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए प्राविधान भी है और उसके लिए उनको सहयोग भी दिया जा रहा है। सिगरा में विश्व स्तरीय स्टेडियम का निर्माण प्रगति पर, लेकिन बंदरों के उत्पात से खिलाड़ी व मॉर्निंग वॉकर परेशान हैं। वाराणसी का डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम इन दिनों चर्चा में है। स्मार्ट सिटी ने 400 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाने की योजना तैयार की है। इसके तहत आधुनिक दर्शक दीर्घा, नया स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया, खेल छात्रावास, मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल तो बनेगा ही, साथ ही बड़े टूर्नामेंट आयोजित होने पर हजारों दर्शकों के एक साथ बाहर निकलने के लिए कई प्रवेश द्वार भी बनेंगे। योजना पर काम भी शुरू हो गया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी ने यूपी का बजट पेश करते हुए बनारस में खेलों के विकास के लिए लंबी चौड़ी योजनाओं की घोषणा की थी। यह सब तो ठीक है, लेकिन स्टेडियम में एक जटिल समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वह है बंदरों की समस्या। पिछले कुछ सालों से शहर के उत्पाती बंदरों ने स्टेडियम में अपना स्थायी डेरा बना रखा है। इन्हें दर्शक दीर्घा, मॉर्निंग वॉकर्स ट्रैक सहित पूरे स्टेडियम में उछल कूद करते देखा जा सकता है। अक्सर ये खिलाड़ियों पर हमला बोल देते हैं। खेल छात्रावास में घुसकर खिलाड़ियों का खाना, कपड़े लेकर भाग जाना अब आम बात हो गई है। इस समस्या से निजात पाने के लिए कुछ महीने पहले स्टेडियम प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च कर बाउंड्री वॉल पर लोहे का कटीला तार भी लगवाया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
बंदरों ने बड़ी चतुराई से इसमें से निकलने का रास्ता भी खोज निकाला। अब हालात यह है कि खिलाड़ियों ने बंदरों के आगे हथियार डाल दिया है। बंदर उछल कूद मचाते रहते हैं और खिलाड़ी और मॉर्निंग वॉकर अपना अभ्यास करते रहते हैं। इन बंदरों के हमले से कई लोग घायल भी हो चुके हैं। कई लोग हाथ में लकड़ी लेकर टहलते हैं अब, लेकिन बंदरों से उलझने का कोई साहस नहीं जुटा पाता। लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर स्टेडियम तो बनवा रही है, लेकिन बंदरों से मुक्ति की योजना क्यों नहीं तैयार हो पा रही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला का आयोजन शहर के प्रसिद्ध चित्रकार प्रोफेसर सत्येंद्र बावनी के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश तथा ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला 2022 का उद्घाटन शहर के प्रसिद्ध चित्रकार प्रोफेसर सत्येंद्र बावनी ने बुधवार को विभाग के सभागार में दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण तथा चित्र निर्माण कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सत्येंद्र बावनी ने कहा कि ललित कला अकादमी का प्रयास है कि इस गर्मी की छुट्टी का सदुपयोग कर कला की बारीकियों को घर घर तक पहुंचाना, छात्र छात्राओं को कला शिक्षा से अवगत कराना यही उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि ऐसे कम ही मौके होते हैं कि आपके बीच ऐसे महान कला विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, उनका मार्गदर्शन नए नए कला में आकार साकार हो, यही मेरी कामना है। इस अवसर पर प्रोफेसर सत्येंद्र बावनी ने एक कैनवास पर बारकोल पेंसिल के माध्यम से एक चित्र का निर्माण कर कार्यशाला को प्रारंभ कराया। कार्यशाला में लगभग 60 छात्र छात्राओं ने भागीदारी की। इस कार्यशाला में 2 वर्ग के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिनमें उम्र 10 से 17 तथा 18 से 25 वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। कार्यशाला में ड्राइंग, पेंटिंग, जल रंग, एक्रेलिक पेंसिल, चारकोल, प्रिंट मेकिंग, टेराकोटा, मूर्ति कला, व्यवहारिक कला, फोटोग्राफी, रंगोली आदि की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा। कि ललित कला के विषय में हर छात्र छात्राओं के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा छुपी होती है और ये 20 दिन के वर्कशॉप में बच्चे अपने प्रतिभा को उभारने का मौका पाते हैं और इनके कृतियों का हम एग्जीबिशन भी 3 दिन करने वाले हैं। तो इससे इन बच्चों में एक अलग सा जो छुपा हुआ प्रतिभा है उभर कर सामने आता है और आज के इस समाज में इस विषय को अपना करियर भी चुनने के लिए इनको महत्वपूर्ण होता है ये कार्य। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था एवं महिला उत्थान क्षेत्र स्तरीय समिति के संयुक्त तत्वाधान में कैरियर मेले का आयोजन सुकुलपुरा में हुआ। बुधवार को नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था एवं महिला उत्थान क्षेत्र स्तरीय समिति के संयुक्त तत्वाधान में सुकुलपुरा में महिलाओं को अंधेरे में उजाले की ओर मुहिम के अंतर्गत कैरियर मेले का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत उपस्थित सभी महिलाओं को उनकी ज़रूरतों के अनुसार एवं शिक्षा के अनुसार कैरियर का चुनाव करने हेतु जागरूक किया गया और विभिन्न प्रकार के रोजगार के विषय में जानकारी प्रदान की गई। इस जागरूकता कार्यक्रम का संचालन ममता और संध्या पांडे ने किया। इस कार्यक्रम में अनूप पांडे एवं विशाखा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कार्यक्रम में अनीता देवी, सुमन पांडे, संजू देवी, रीता देवी, सरोज, राधा देवी, शिवानी, बसंती देवी, ज्योति रंजन, नीलम देवी, संध्या, रेखा, सरिता आदि लोग उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are Artist World School. We are creative, that is our motive. We are Artist World School.
We just don't believe in learning. We believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। महमूरगंज स्थित निवेदिता विद्यालय में 27 मई से 2 जून के मध्य काशी विभाग और जौनपुर विभाग के राष्ट्रीय सेविका समिति की बहनों की आयोजित प्रारंभिक प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह के पूर्व संध्या पर पथ संचलन का आयोजन किया गया। निवेदिता शिक्षा सदन महमूरगंज में 27 मई से 2 जून के मध्य काशी विभाग और जौनपुर विभाग के राष्ट्रीय सेविका समिति के बहनों की आयोजित प्रारंभिक प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह के पूर्व संध्या पर पथ संचालन का आयोजन किया गया, जिसमें 4 जिलों की 300 राष्ट्रीय सेविका समिति की बहनों ने भाग लिया। पथ संचलन भारत माता मंदिर से शुरू होकर साजन चौराहा, IP मॉल, सिगरा थाना, मलदहिया चौराहा, इंग्लिशिया लाइन होते हुए पुनः भारत माता मंदिर में जाकर समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही दुर्गा पांडे ने बताया कि सुसंस्कृति माता से संस्कारित समाज होता है। युवतियां, महिलाएं देशभक्त सुसंस्कारित होकर परिवार, समाज एवं देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति के काशी विभाग और जौनपुर विभाग का प्रारंभिक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया है। वर्ग चल रहा था, उसके उपलक्ष्य में हम लोग एक संचलन का कार्यक्रम निकालते हैं जो कि अपने राष्ट्रीय सेविका समिति का संदेश देता है। रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये भारत माता मंदिर से, विद्यापीठ के परिसर भारत माता मंदिर से ये आगे चौराहा होते हुए परिसर की 4 दीवारी की भ्रमण करते हुए फिर इसी जगह पर आकर मंदिर पर ही समापन होगा। अखिल भारतीय सनातन समिति द्वारा तृतीय 9 दिवसीय नवाहन पारायण व राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ बुधवार को भव्य शोभा यात्रा से हुई। अखिल भारतीय सनातन समिति जैतपुरा वाराणसी द्वारा आयोजित तृतीय 9 दिवसीय नवाहन पारायण एवं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ बुधवार को प्रातः नागकुआ मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो डिगिया प्लाट, अवसानगंज चौराहा, राजापुरा, गोपाल बाग कॉलोनी, डिगिया होते हुए कथा स्थल मां बागेश्वरी देवी के मैदान में आकर संपन्न हुई। उक्त अवसर पर कथा के मुख्य यजमान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय जायसवाल व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर पुष्पा जायसवाल अपने सिर पर रामायण पोथी रखकर प्रख्यात राम कथा मानस मर्मज्ञ पूज्य संत श्री बालक दास महाराज मानस मराल के नेतृत्व में सैकड़ों भक्तजन राम कथा का उद्घोष करते हुए तथा बीच बीच में डमरू दल के भक्तजनों द्वारा प्रदर्शन करते हुए भक्तिमय वातावरण में जय जयकारा करते हुए चल रहे थे।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 4 व 5 जून को मेगा जॉब फेस्ट आयोजित होगा, जिसके लिए बुधवार को 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 4 व 5 जून को मेगा जॉब फेस्ट होने वाला है, जिसके लिए बुधवार को 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इस वर्कशॉप के उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जॉब फेस्ट के लिए कई आवश्यक बातें बताई गई। विश्वविद्यालय के करीब 250 विद्यार्थियों ने वर्कशॉप में भाग लिया। 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन विश्वविद्यालय के कैंपस प्लेसमेंट सेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम डॉक्टर वंशीधर पांडे तथा डॉक्टर रमन पंत के संयोजन में हुआ। इस कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन जितेंद्र सोनकर और डॉक्टर अभिषेक मिश्र रहे। दिन की वर्कशॉप भी हम लोगों ने करी हैं, जिससे कि कैंपस के लोगों का की रोजगार मिलने की संभावना में वृद्धि हो जाए। बच्चों की क्वालिफिकेशन की बात किया तो कितने मानक के बच्चों को यहाँ पे दिया जाएगा? यहाँ पे प्राइमरीली जो मानक है वो ग्रेजुएशन पास का है और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास का भी कंपनियों के अवसर आ रहे हैं। तो माना जाए बच्चों के लिए स्वर्णिम अवसर है? ये बिल्कुल स्वर्णिम अवसर है। इसमें कई अच्छी कंपनियां भी आ रही हैं। इसमें इसकी MCA पास इंफॉर्मेशन सेक्टर की कंपनियां भी आ रही हैं, जर्नलिज्म की कंपनीज भी आ रही हैं। तो इस तरह से सारे जो विषय के विद्यार्थी हैं उन सब के लिए कोई ना कोई कंपनी मिल जाएगी। 4 और 5 तारीख को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपने विश्वविद्यालय के लिए और अन्य महाविद्यालयों के साथ साथ 8 जनपदों के उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको रोजगार प्राप्त करने की इच्छा है, उनके लिए एक बृहद रोजगार मेला मेगा जॉब फेस्ट के नाम से आयोजित कर रहे हैं। उसी के लिए विश्वविद्यालय के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनकी तैयारी का भी दायित्व हमारा है। उन्हीं को बेहतर तैयारी के लिए हम 3 दिन उनके लिए वर्कशॉप कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो इसमें आवेदन किए हुए हैं और इस मेगा जॉब फेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। और विभिन्न क्षेत्रों से विषय विशेषज्ञों को बुला के उनके माध्यम से हम विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि जो कंपनी आएंगे उनके समक्ष इनका प्रदर्शन भी बेहतर होगा और उनका चयन भी हो जाएगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।